बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज के शो में चूंकि टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, एजियस बाउल साउथहैम्पटन में, और आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। लेकिन आज खाने के वक्फे से कबल मौसम की आंख मचौली का सिलसिला जारी रहा। कुछ देर के लिए 5 ओवर और चंद गेंदों के लिए खेल शुरू हुआ, फिर उसके बाद बारिश की वजह से रोक दिया गया, फिर दोबारा खेल शुरू हुआ और अब एक मरतबा फिर बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है। और इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 336 रन बनाए थे। जॉस बटलर को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 9 रन की जरूरत थी, जबकि उनके साथ जैक क्रॉली थे जिन्होंने 171 रन बना लिए थे। तो अब देखते हैं कि मौसम, आज पेशगोई तो की गई है कि सेकेंड हाफ में मौसम बेहतर होगा। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट से मुताल्लिक, उसके अलावा जो कोचेस का तकर्रुर हुआ है उससे मुताल्लिक भी बातें करेंगे। और यकीनन आपकी टेलीफोन कॉल्स हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 3580-3817 पर कॉल करें और अपनी राय का इजहार करें। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के बाद जब लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के हवाले से बात करेंगे। देखते हैं पैकेज। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब यकीनन कल जब 127 रन पर 4 विकेटें इंग्लैंड की गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा, लेकिन अजहर अली की दिफाई कप्तानी, नाकिस हिकमत अमली, पाकिस्तानी बॉलर्स का तजुर्बाकार ना होना भी इंग्लैंड की इस इनिंग्स को आगे बढ़ाने का सबब बना। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो हर एक को अकोमोडेट कर दिया, 1-2 टेस्ट खेलने वाले भी अकोमोडेट हो गए, लेकिन आसिम कमाल ने तो पाकिस्तान की जानिब से जो 12 टेस्ट मैचेस खेले उसमें उन्होंने 8 में निस्फ सेंचुरियां बनाई। भारत में उन्होंने रन स्कोर किए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन स्कोर किए, वेस्ट इंडीज में रन स्कोर किए, और पाकिस्तान में तो अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 99 रन बनाकर आउट हुए। आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। आसिम, आप पर नजर नहीं बोर्ड की, आप पर पड़ी के आप भी बोर्ड के बारे में बोलते रहे, सच बात बोलते रहे तो शायद आपको भी अकोमोडेट कर लेते कोचिंग स्टाफ में। बाल भाई, ये तो बहुत दूरंदेशी वाली गुफ्तगू आप कर रहे हैं। इस वक्त इसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ये देखें कि जो बेसिकली है क्योंकि अब सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है और चेंजेस भी आने लगी हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अब इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएं। क्योंकि ये प्रीवियस यही सब लोग थे जो पहले बोला करते थे कि यार प्लेयर्स को आगे आना चाहिए। अब तो प्लेयर्स को थ्रू आउट हर चीज की फैसिलिटी दे दी गई है, जो रिटायरमेंट के बाद भी जो है प्लेयर्स वो अकोमोडेट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इनके आने या ना आने का वो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर बेहतरी आती है तो फिर ये गुड साइन है पाकिस्तान में। लेकिन अगर बेहतरी आती है, आपने अरशद खान को फारिग कर दिया, आपने तौसीफ अहमद को फारिग कर दिया, आपने कबीर खान को फारिग कर दिया, एजाज अहमद जूनियर जिनकी कोचिंग में लाहौर की टीम कायजम ट्रॉफी जीती उनको फारिग कर दिया, आप समझते हैं ये मुनासिब था फैसला? देखिए, ये जो प्लेयर्स एक्सपीरियंस है और खेले में मैं भी समझता इनको अगर साथ लेके चलते तो ज्यादा बेहतर होता। अब थ्रू आउट वही प्लेयर्स जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायर्ड हुए हैं तो वो उनको आप ले आए। ठीक है, आप यूसुफ को लेकर आए, रज़ाक है, यूनुस है और उमर वगैरह सबको लेकर आए, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर प्रीवियस कोई काम करने वाला अच्छा है और उसको, क्योंकि हाथ आंख परखने वाली नहीं होती कि प्लेयर को किस तरह परखा जाता है। कोचिंग एक अलग डिफरेंट चीज है और एक अच्छा क्रिकेटर होना अलग चीज है। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को मद्देनजर रख के अगर फैसला करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा आसिम, अब टेस्ट मैच की जाने बातें, क्योंकि इतनी देर से फुटेज टेस्ट मैच की चल रही थी और हम आपसे बात कर रहे थे कोचेस के हवाले से। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, कल पाकिस्तान ने एडवांटेज लूज किया 127 पे 4 आउट करके, आज भी अभी बारिश के बाद दोबारा खेल पहले रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुका और अब दोबारा शुरू हो चुका है, तो 336 रन अब तक 4 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने बना लिए। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की गिरफ्त इस टेस्ट मैच पर कहीं ढीली तो नहीं होती जा रही? अब पाकिस्तान की गिरफ्त तो नजर नहीं आ रही कहीं? नहीं, होती नहीं जा रही, हो चुकी है इकबाल भाई, क्योंकि काफी रन हो गए हैं। क्योंकि एक ही दिन में अगर आप 332 रन करवा देते हो, वो भी उस वक्त की जब 127 से 5 खिलाड़ी आउट, 4 खिलाड़ी आउट थे, तो उसी वक्त इनको थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था। फास्ट बॉलर से वो बॉलिंग करानी चाहिए थी कि जो थोड़ी सी अटैकिंग होती। लाइन और लेंथ हर वक्त काम नहीं आती, स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता और ये
सारा क्रेडिट जो है ना मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर ही सारी चीजें जाती हैं कि आपने अपने बॉलर से किस तरह बॉल करवाने हैं, क्योंकि ये वो बॉलर्स नहीं है कि वसीम भाई वकार भाई की तरह या शोएब अख्तर की तरह आके वो अपने स्पेल करेंगे और आउट कर देंगे, क्योंकि उनको आउट करने के तरीके आते थे, किस तरीके से बॉलिंग की जाती थी। ये वो बॉलर है, इनसे आउट करवाया जाता है, और आउट कौन करवाएगा? वो कप्तान है या आपकी बाहर मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो डिसाइड करेगी कि भाई इनसे किस तरीके की बॉलिंग करवाई जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा सेक्शन टू सेक्शन बॉलिंग कराई जाती है। और ये पूरा दिन उसी तरह एक ही जगह खड़े रहे, लाइन और लेंथ, क्योंकि आप थोड़ा सा हिट आउट भी करते हो बैट्समैन को, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग भी करते हो, क्लोज कैचिंग फील्डिंग भी करते हो, वो चीज हमें नजर नहीं आई, जिसका ये बुनियादा भुगतेंगे मुझे लगता है। अच्छा, अजहर अली की कप्तानी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कोचेस की बात की, बड़े बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए हैं पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में, मिसबाह उल हक हैं, वकार यूनुस हैं, मुश्ताक अहमद हैं, यूनुस खान हैं, इतने बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर बैठे हुए हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है? जिस तरह आप कह रहे थे पिछले टेस्ट में भी यही हुआ कि क्रिस वोक्स रन कर गए, कोई शॉर्ट पिच गेंदें नहीं की गई, कल भी यही लगा कि नसीम शाह एक ही जगह गेंद कर रहे थे और क्रॉली ने उनको खेला, और फिर यासिर शाह जो थे उन पे सारा लोड डाल दिया गया। आप समझते हैं कि हिकमत अमली सही थी इस टेस्ट मैच के लिए, या उसमें कहीं आपको कोई खामी नजर आई? मैनेजमेंट जो है ना थ्रू आउट बंदा प्लेयर्स को बता सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है अंदर करानी है वो कप्तान का काम है। हाँ। और कप्तान बिल्कुल जो है वो, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस पूरी सीरीज में कहीं फोकस नजर आए हो, सिवाय ये कि उनके चेहरे में जो चीज नजर आया है प्रॉपर, जो बिल्कुल नजर आ रही है, किसी तरीके से मेरे रन हो जाए, टीम का कोई परवाह नहीं है उनको। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज उनके ऊपर आ गई है, उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की फिलहाल पड़ी हुई है। और पहले परफॉर्मेंस आप करो नहीं करो, लेकिन आप एज ए कैप्टन जो है ना पाकिस्तान टीम को लड़ाओ अंदर, जो लड़ती हुई टीम हमें नजर आ नहीं रही। बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 टेस्ट इनिंग्स में जब श्रीलंका के खिलाफ कराची में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद से 71 रन हैं अजहर अली के। अजहर अली को कप्तान पहले वो उन्होंने खुद छोड़ दिया था, सरफराज बने, फिर दोबारा कप्तान ले आए। बाद लोग कहते हैं कि मिसबाह उल हक का बड़ा एतमाद हासिल है अजहर अली को, शायद इस वजह से मिसबाह चाहते हैं कि अपनी मर्जी के लोग लाएं। आप समझते हैं कि कप्तान पर जो एतमाद है हेड कोच का, उसकी वजह से भी कप्तान सर्वाइव कर रहे हैं? हेलो जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप समझते हैं, देखिए जब आपने जैसे अगर मिसबाह की बात की है, तो मिसबाह अगर वो अपनी मर्जी की चीजें सब चीजें कर रहे हैं तो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करवाए ना। हाँ। अगर वो नहीं करवाएंगे तो मिसबाह का अपना होना भी मुश्किल हो जाएगा, भले वो कितनी भी पीछे से कितने स्ट्रॉन्ग आए हुए हो, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे, पाकिस्तान टीम को नहीं वो आप प्रोवाइड करोगे, तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन आसिम, एक और चीज, आप पाकिस्तान के लिए खेले टेस्ट मैचेस, आप समझते हैं कि वो रोल प्ले नहीं कर रहे अजहर अली और असद शफीक जो ने प्ले करना चाहिए था? 80 टेस्ट मैचेस, 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस, और बैकबोन है, सीनियर प्लेयर है, वो रोल प्ले कर रहे हैं? आपको नजर आ रहा है कहीं? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, जितनी एबिलिटी उस हिसाब से करेंगे, लेकिन ये कि पिछली विकेट तो बहुत काफी मतलब हर बैट्समैन के लिए स्ट्रगल करने वाली थी, विकेट इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इस टेस्ट में कम से कम आप उनको 400 के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो आप टेस्ट मैच में वापस आ सकते हो। अदरवाइज अगर इन्होंने 500 रन कर दिए तो फिर मुझे तो ये चीज नजर आ रही है कि आप 2 दफा बैटिंग करते हुए नजर आओगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल से, साउथहैम्पटन टेस्ट के हवाले से, और साउथहैम्पटन टेस्ट में बारिश के वक्फे के बाद अब एक मरतबा फिर खेल शुरू हो चुका है और इस वक्त इंग्लैंड ने 345 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं। अपनी सेंचुरी की तरफ गामजन है जॉस बटलर और उनके साथ हैं जैक क्रॉली। इससे पहले कि हम मजीद इस पर बात करें, लेकिन आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने देखा एक्सप्रेस रोजनामा एक्सप्रेस में, कोचेस का जुम्मा बाजार और कोचेस जो अपॉइंट किए गए उनमें से बेशतर ऐसे कोचेस हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों को जबरदस्त तनकीद का हदफ बनाते रहते थे, लेकिन अब क्या करेंगे ये देखना होगा। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उस पैकेज में पाकिस्तान के जो फॉर्मर हेड कोच थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, उन्होंने क्या कहा है, और उस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो जो आर्टिकल आज रोजनामा एक्सप्रेस में लिखा है सलीम खालिक ने, सलीम खालिक हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एसोसिएशन के कोचिंग स्टाफ में तब्दीली के बाद क्रिकेट की नई कौमी सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील देकर उनके नामों का ऐलान कर दिया गया, जिस पर पीसीबी एकेडमीज और गेम डेवलपमेंट के साबिक डायरेक्टर मुदस्सिर नजर ने बोर्ड हुकाम की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि बोर्ड की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। ठहराव होना चाहिए आपकी पॉलिसी में, और ये जो भी इन्होंने किया बड़ा गलत किया। को पसंद या नापसंद होने की वजह से लाया जाए या निकाला जाए तो ये ज्यादती होगी। ये मैं देख रहा हूँ इसमें काफी पिछले साल भी जो कोचेज लगे थे, इस साल भी बिल्कुल ये रुझान है, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी जल्दी से छुटकारा हासिल कर ले उतना ही बेहतर होगा। बेहतरी के बजाय मामलात मुसलसल खराब किए जा रहे हैं। पूरे निजाम को तबाह करके रख दिया है। छोटे छोटे कोचेज जिनके कुछ ने कोशिश की है, कुछ ने किए ही नहीं है। बेशक वो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, लेकिन ये नहीं इनको करना चाहिए। उनका कहना था कि जब उन्होंने इन कोचेस को लेने की बात की थी तो उस वक्त चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने सख्त मुखालफत की थी, और अब उनमें से ही लोगों को रख लिया है। काफी सारे कोचेस जिनको मैं लेना चाहता था, और खासकर इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे यूसुफ है, फैसल इकबाल है, नहीं मर्जी थी इनको लेने की, लेकिन अब इन्होंने माइंड चेंज किया और इनको लेके आए हैं क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक साथ कई बड़े खिलाड़ियों की तकर्रुरी बतौर कोचेस कर ली है, जबकि एजाज अहमद जूनियर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद समेत कई पुराने कोचेस को रुखसत कर दिया है। मुदस्सिर नजर ने सेंट्रल पंजाब चैंपियन टीम के हेड कोच एजाज जूनियर को फारिग करने के फैसले को बहुत गलत करार देते हुए कहा कि उन्हें एजाज जूनियर को न लेने का बहुत दुख है, ऐसे सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम फैसले नेक नियति से नहीं किए गए, जाती पसंद और नापसंद भी सिलेक्शन में शामिल है। एजाज जूनियर जो कि लास्ट ईयर का चैंपियन था, उसकी टीम चैंपियन बनी थी, उसको कैसे निकाल दिया? कह रहे हैं कि हमने लोगों से, क्रिकेटर से, जो टीम के बंदे हैं उनसे बात करके अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब है कि आज अगर पाकिस्तान टीम मैच आ जाती है, एक दो लड़के मिसबा के अगेंस्ट बात करते हैं और गलत बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल देगा। उनका कहना था कि जो लोग टीवी पर बयानात दे रहे थे उनको नौकरियां दे दी गई हैं। मुदस्सिर नजर ने कहा कि कोच एजुकेशन निजाम को तबाह करके रख दिया गया है। कोच एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की गई थी। दूसरे ममालिक से लोग एकेडमी में कोचिंग कोर्स करने के लिए आ रहे थे। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी उसको बहुत सराहा, और अब हमारे जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिवर्स गेट लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो कोच एजुकेशन का था, ये बड़ा एक मसला था, इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया है। जी, मुदस्सिर नजर के ख्यालात आपने सुने, और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका बुलाया। हाँ सलीम, क्या कहेंगे? मुदस्सिर नजर की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपने आर्टिकल भी लिखा। क्या वाकई में ऐसी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की तनकीद से बचने के लिए उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमतों की पेशकश की है? बिल्कुल इकबाल भाई, वज़ाहिर ऐसे ही लगता है, क्योंकि देखें होता यही है, जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड होता है उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है तो वो लिस्ट बनाता है, शायद देखिए कि कौन कौन ज्यादा शोर मचा रहा है। फिर जो ज्यादा शोर मचाता है उसको फिर नौकरियों के ऑफर करते हैं, और ये साबिक क्रिकेटर्स ऐसे बड़ा मीडिया वालों को बुरा भला कहते हैं, अपने गुरेबान पे तो झांकें कि वो खुद नौकरी के लिए ऐसा करते हैं। इस बार भी यही हुआ कि हम लोगों को आइडिया था और इन्होंने सारे चुन चुनकर ऐसे लोगों को लिया कि जो फिर बोलते हैं और अब ना बोले। अब अगर मुझे और आपको कभी जरूरत पड़ी किसी साबिक क्रिकेटर से कुछ अच्छी बात कहलवाने की तो हमें बड़ी मुश्किल होगी, सबको तो ये नौकरी पे ले आए। फिर इसके साथ आप ये देखें कि जिन लोगों के लेकर आए मोहम्मद जाहिद, वो कहाँ थे? मोहम्मद जाहिद कितने से 10-15 साल या हो सकता है भी ज्यादा रहते थे, वो इंग्लैंड में रह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट क्या पता, बस यहाँ पे एक आध इंटरव्यू दिया, कुछ लोगों ने उनको देखा और फिर किसी ने सिफारिश की, उनको लेकर आ गए। सकलैन मुश्ताक आए, जाहिद आए, अतीक उज़्ज़मा का क्यों लाहौर कलंदर ने उनको पीएसएल में कहा था कि आप होटल तक रहो, ग्राउंड में ना हो, क्या वजह थी? पीसीबी ने क्या जानने की कोशिश की? उनकी अपनी पीएसएल फ्रेंचाइजी थी ना। सारे बाहर से पहले इंपोर्टेड ऑफिशियल्स आए, अब इंपोर्टेड कोचेज आ रहे हैं। अगर नेक नियति से फैसला करता तो जाहिर है हम लोग सब इसकी तारीफ करते, लेकिन अभी तो ये हुआ कि पीसीबी के एक साहब ने साबिक क्रिकेटर्स को फोन कर करके बोला कि आप हमारे लिए बातें करें, हम आपको कहीं फिट कर देंगे। तो ये फिट किया गया है। आपको याद होगा इकबाल भाई, इसी शो में जब आपने मुझे बुलाया था, फैसल इकबाल भी हमारे साथ थे जो हर चीज पे डिपेंड कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने यही बात की थी कि शायद इनको ऑफर हो गई है या होने वाली है। देखें हमारी बात सही साबित हुई। जावेद मियादाद साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने कितने खिलाफ बोला। फैसल इकबाल को जैसी जॉब मिली, अगले दिन ही मियादाद साहब ने आके कहा कि मैं माफी मांगता हूँ इमरान खान से।
ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर जो है ना इकबाल भाई, ये सिर्फ बातें ही करते हैं और एक नौकरी अपनी या अपने किसी रिश्तेदार की मार रहे हैं लोग। जरा सा इनको कोई फेवर मिले चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन आपने जो बात की सलीम के, जिस तरह इंपोर्टेड लोग हैं, जैसे वसीम खान इंग्लैंड से आए, एहसान मानी भी बेशतर वक्त इंग्लैंड में रहते हैं, वो पहले भी रहा करते थे, तो आप समझते हैं अब कोचेज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बचा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई और भी दीगर अफसरान को भी बाहर से फिर लेकर आ जाए? देख लें आप, ज्यादातर लोग आपने जिक्र किया नदीम खान जो है वो भी मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास, ये काफी अर्से तक वो रहे वहाँ पे। तकलैन मुश्ताक जो है वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास। इसी तरह आप वकार यूनुस जो है हमारे, वो ऑस्ट्रेलियन है। सारे तो थे, सारे जो अतीक उज़्ज़मा भी आ जाएंगे, जाहिद भी आ जाएंगे। अब तो ये लग तो यही रहा है कि इम्पोर्टेड लोग जो है वो पसंद है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं अच्छे, आप उनको भी मौका दें। लेकिन चूंकि वो बेचारे मीडिया में आके बातें नहीं करते, तो प्रोमिनेंट नहीं हो पाते। आप देखें कि हम लोगों को यूज करते हैं साबिक क्रिकेटर्स हमारे, हम लोगों से बातें करते हैं, फिर हम अखबार में छापते हैं, आप शो में उनको बिठाते हैं, बाद में फिर बोर्ड से उनको नौकरियां मिल जाती हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम खालिक, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।